चूँकि मेरे पूरे जनरेशन में कोई एक सरकारी नौकरी में नहीं था और आईएएस पीसीएस अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। चूँकि थोड़ी मैं इमोशनल हूँ और हेल्पिंग नेचर की हूँ, तो जब आईएएस पीसीएस के न्यूज़ और न्यूज़पेपर में छपते थे, उन्हें देखती थी न्यूज़ चैनल पे, तो बहुत अच्छा लगता था कि ये काम मुझे भी करना है। कोई प्री क्रॉस करके मेंस कर रहा है, वहाँ से वो बाहर होता है, तो उसके लिए और पेनफुल होता है। कोई मेंस क्रॉस करके इंटरव्यू तक जा रहा है, वहाँ से बाहर होता है, तो उसे और ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई गोल्डन है और हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ऐसा नहीं है सर। मतलब निकलते हैं लेकिन हर किसी के नहीं, तो एक दूसरे के लिए ही सब मोटिवेशन होते हैं, एक के देख के दूसरे। नमस्कार, मैं हूँ लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। कहते हैं परिस्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ किस्सा आज का है, जो साथ जब ये इस बार पीसीएस का रिजल्ट आया, तो गोंडा की एक अभ्यर्थी ज्योति चौरसिया, जिन्होंने 21वीं रैंक प्राप्त की, और इनका जब आप बैकग्राउंड जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इनके पिताजी एक पान की दुकान करते हैं, छोटी सी पान की दुकान है, और उन परिस्थितियों में ज्योति जी ने जो हासिल किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ज्योति जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और कैसा रहा इनका सफ़र पीसीएस बनने तक। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति चौरसिया। आपको बहुत बहुत बधाई पहले पोलपट्टी न्यूज़ की तरफ से। अब ये बताइए कि जो आपका शुरू से लेकर और पीसीएस बनने तक कैसा रहा सफ़र ये तैयारी का? सर, सफ़र लंबा होता है तो कठिनाइयाँ तो ज़्यादा रहेंगी ही। चूँकि सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सीएमएस गोंडा से हुई है 9-10 तक। उसके बाद से सर मैंने अपना 12th गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज गोंडा से ही किया है। ग्रेजुएशन में सर मैंने बीएससी श्री रखपुर महिला विद्यापीठ से किया है। उसके बाद से सर 2014 लास्ट में मैं लखनऊ चली गई तैयारी करने के लिए। वहाँ दी आईएएस ज्वाइन किया अलीगंज में। अपना बेसिक जो फंडामेंटल, चूँकि इसके पहले कोई गाइडेंस नहीं था सर, तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। उस टाइम कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थे, ऑफलाइन का ही था, तो मैंने धे को सेलेक्ट किया, अपना बेसिक कंप्लीट किया वहाँ से। फिर वहाँ अपना कोर्स ख़त्म होने के बाद से सर मैंने अपना वहीं बगल में लाइब्रेरी थी, वहाँ ज्वाइन किया और सेल्फ स्टडी शुरू कर दी अपनी। इसी दौरान सर मैंने अपना एमए सोशियोलॉजी में किया कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में। और अभी हाल फिलहाल में पिछले साल ही मैंने अपना बीएड में खुद को इनरोल किया बीआरडी पीजी देवरिया में। जी। ये पीसीएस बनना है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आपने किसने आपको सजेशन दिया कि आप इस क्षेत्र में जाएँ? देखिए सर, आप किसी के सजेशन से अपनी प्रेरणा नहीं बना सकते। ये आपके अंदर खुद का टेम्परामेंट होता है पहले से ही कि हमें बनना है। चीज़ें बस आपके आस-पास की जो होती हैं आपको उस तरह से ढाल देती हैं। चूँकि मेरे पूरे जनरेशन में कोई एक सरकारी नौकरी में नहीं था और आईएएस पीसीएस अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। चूँकि थोड़ी मैं इमोशनल हूँ और हेल्पिंग नेचर की हूँ, तो जब आईएएस पीसीएस के न्यूज़ और न्यूज़पेपर में छपते थे, उन्हें देखती थी न्यूज़ चैनल पे, तो बहुत अच्छा लगता था कि ये काम मुझे भी करना है। चूँकि सर उनके पास हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ना कोई पावर है ऐसा कि मैं उनकी जाके हेल्प कर दूँ। आप एक सामाजिक तौर पे आप जाके सोशल वर्कर की तरह हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में वहाँ से हटाना था, तो आपको उस पोस्ट पे जाना होगा। जो आपको पावर के साथ आपको अथॉरिटी देती है, उस चीज़ों को करने के लिए, उन्हें आप तक आने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। किससे प्रेरणा मिली? कोई आपका रहा होगा, कोई प्रेरणा स्रोत रहा होगा, जिससे आपको देख के ये प्रेरणा मिली होगी? सर खुद के जो दोस्त थे सेलेक्ट हुए, उनके द्वारा बताया जाना, और साथ में जो उस टाइम में गोंडा में डीएम रोशन जैकब थी और भी कई सारे लोग थे, तो ये एक प्रेरणा के स्रोत रहे कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोशन जैकब का कोई एक वाकया जो बताएं, जो जिससे आप ज़्यादा इंस्पायर बहुत सारे वाक़या हैं सर, उसमें से बस अभी हाल फिलहाल में जो लखीमपुर में अभी इस समय पोस्टिंग थी वो कुछ समय पहले, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मंडला आयोग बना दी गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा था जब। तो लखीमपुर में सर उस समय सारी बारिश का माहौल था, तो एक मतलब ऐसे ही बच्चे के ऊपर दीवार वाल गिर गई थी, तो ये मैडम उस समय अस्पताल में निरीक्षण करने के औचक पहुंच गई। वो देख के उन्हें रोने लगी कि मतलब बहुत पेनफुल हो रहा है। तो एक हमारे फोर्थ पेपर में एथिक्स का पेपर है, करुणा कंपैशन एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर में, कि करुणा। तो उन्हें उन्हें खुद देखिए कि उन्हें देख के ही करुणा आई, और इनको मैंने इनका एग्जाम्पल अपने एथिक्स के पेपर में कोड भी किया कि करुणा का एग्जाम्पल है, तो डीएम रोशन जैकब ने यहाँ पे लखीमपुर में ऐसा देखते हुए किया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, तो ये सबसे पहली प्रेरणा मेरी यहीं से शुरू हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ के, मेरे टीचर हुए जो मुझे बहुत सपोर्ट किए। कैसा रहा ये जो जैसे आपने आपका पारिवारिक स्थिति थी, परिस्थितियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थीं, तो कैसा रहा सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट कैसा रहा?
पारिवारिक सपोर्ट सर मैं ये नहीं कहूँगी किसी से कम रहा, कि अगर किसी का परिवार इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है उसको भी उतना सपोर्ट शायद मिलता होगा जितना मुझे मेरे परिवार वालों ने दिया। सर अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या हैं। आईएएस में एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो आईएएस हैं प्रॉपर, उनके फादर तो रिक्शा भी चलाते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक रिक्शा वाला या पान की दुकान वाला मतलब नहीं बन सकते। क्योंकि जो आपकी शिक्षा है ना वो ये नहीं देखती कि आपकी हैसियत क्या है। आप तैयारी शुरू करिए और ये शिक्षा ही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाई और घरवालों का बहुत सपोर्ट रहा। कभी इन्होंने मुझ पे ये नहीं कहा कि तुम बंद कर दो। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जब तक लड़ना चाहो लड़ो। जिस दिन तुम हार मानोगी हम भी हार मान जाएँगे। जैसा कि छठवीं बार आपका सिलेक्शन हुआ, छठवीं बार आपका प्री क्रॉस हुआ, 5 बार आपका प्री भी नहीं क्रॉस हुआ, तो आपको कभी ऐसा लगा होगा बीच में कि 5-5 बार ऐसा बहुत अमूमन देखा जाता है कि 5-5 बार लोग फेल होने के बाद जो है, आगे नहीं बढ़ पाते, लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो हटाओ अब नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसे ये वो हुआ कि 5-5 बार आपको रिजेक्ट होने के बाद भी आपने तैयारी शुरू करती रहीं आप? चूँकि सर ये लंबी जर्नी हो गई थी मेरी, स्टार्टिंग में कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर से मैंने ब्रेकडाउन हुआ, फिर से शुरू किया। साथ में सर आप जिस औरे में पढ़ाई करते हैं, जिस लाइब्रेरी में जो आपके दोस्त होते हैं, वो साथ में वो भी तैयारी करते हैं सर, वो भी किसी न किसी बैकग्राउंड से एक अलग-अलग ज़िले से, अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं। तो जब सर वो तैयारी करते हैं जैसे कोई प्री क्रॉस करके मेंस कर रहा है, वहाँ से वो बाहर होता है, तो उसके लिए और पेनफुल होता है। कोई मेंस क्रॉस करके इंटरव्यू तक जा रहा है, वहाँ से वो बाहर होता है, तो उसे और ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई गोल्डन है और हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ऐसा नहीं है सर। मतलब निकलते हैं लेकिन हर किसी के नहीं। तो एक दूसरे के लिए ही सब मोटिवेशन होते हैं। एक के देख के दूसरे दोस्त मोटिवेट हो रहे हैं, अरे तुम कैसे करके खड़े हो ना, फिर से लड़ना है। तो ये सर लगा रहा है जर्नी। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन क्या माहौल बन गया था? जैसे आपने सुना होगा कि ये मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एसडीएम हो गई। कैसा लगा आपको? वो तो फीलिंग नहीं आई सर, दिमाग में ये नहीं था कि एसडीएम हो गए हैं। पहले जब रिज़ल्ट आया तो बहुत बाहर टहले थे कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है, चूँकि तो मतलब ये था कि मैंने कहा मैं नहीं देख पाऊँगी रिज़ल्ट। देखो मेरे दोस्तों ने देखा तो बोला कि आगे रोल नंबर बताइए। मैंने बताया कि हो गया सिलेक्शन, बस इतना ही सुना, मैं बैठ के रोने लगी एकदम, सारे दोस्त गले-वले लगाने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा चयन किस पे हुआ है? तो कहा मैम डिप्टी कलेक्टर पे हुआ है 21वीं रैंक। तो और ज़्यादा खुशी बढ़ गई। जो हमारी लाइब्रेरी के जो संचालक हैं त्र्यंबक पाठक सर वो आए और भी सारे दोस्त जितने थे सब इकट्ठा हुए। कुछ दोस्तों की ट्रेनिंग वहीं पाम में चल रही थी, वो जो एसडीएम है वो भी आए। मतलब सर बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसा कि आजकल जो नए अभ्यर्थी या नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना, ज़्यादा उस पे समय देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये आपका खुद का चुनाव है कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। ये सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि सब कोई बंद करके करता है। हमारे साथ वालों में, हम लोगों में था कि नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमको लग रहा था कि हम साथ वालों को एक भटकाव हो रहा है। हम सब लोगों ने साथ में ही अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और जिस का जब सिलेक्शन हो उसी दिन उन्होंने इंस्टॉल किया। जैसे मैंने 7 को रिजल्ट आया था, उसी की रात में मेरे दोस्तों ने मेरा फ़ोन लेके इंस्टॉल किया। कब 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 अनइंस्टॉल किया था? 2016 स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया तब था। से आपने व्हाट्सएप नहीं चलाया, फेसबुक भी नहीं चलाया? कोई सोशल मीडिया नहीं है सर, बस टेलीग्राम था जो सबके फ़ोन में होता है पढ़ने के लिए। तो और ऐसा नहीं है सर कि कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है। आप अगर अपनों को कंट्रोल कर ले जाते हैं कंट्रोल वे में, क्योंकि सर इसमें व्हाट्सएप पे भी सारी चीज़ें हैं, लोग व्हाट्सएप यूज़ करके भी पढ़ रहे हैं। ऐसा ये मतलब ये स्टिग्मा नहीं है, ये आपका खुद का मानना होता है। मेरे से नहीं हो पा रहा था सर ऐसी पढ़ाई, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया उसे। अच्छा, बेसिक का कितना महत्व मानती है आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए, यूपी पीसीएस या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बेसिक का कितना महत्व होता है? सर बिना बेसिक के कोई चीज़ खड़ी नहीं होती, जैसे घर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि सर बेसिक में छोटे-छोटे पोस्ट हो, मतलब छोटे-छोटे कैटेगराइज़ कर दिए हैं पाठ्यक्रम के रूप में, और यही जब सिविल सर्विसेज़ आप आते हैं तो हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। किसी न किसी रूप में वो सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो ये जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट हैं यही जाके वहाँ बल्क में होते हैं। तो अगर आपका आधार मजबूत है तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे कि अभी क्या है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये हो जा रहा है कि सारी शिक्षाएँ हाई स्कूल भी एनसीईआरटी बेस पे की जाएँगी। और आप ये जानते भी होंगे कि सिविल सर्विस में एनसीईआरटी की बुक्स की बहुत महत्व होती था। तो ये होता था कि जो बच्चे एनसीईआरटी पहले से पढ़ के जा रहे हैं, उनके लिए वही चीज़ वहाँ पढ़ने बहुत आसान हो जाता था। और जो बच्चे जैसे यूपी बोर्ड के हैं, उनको बेसिक बुक तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो बेस बहुत मैटर करता है सर। छोटे-छोटे बल्क में होता है, वो जाके वहाँ बहुत बड़ा होता है। तो ज्योति जी के पिताजी हैं हमारे साथ, जिनकी छोटी-सी पान की दुकान है और इन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया है। जी, क्या कहना आपका? आपकी बेटी एसडीएम बन गई, कैसा फ़ील हो रहा है? अब उस फ़ील का कोई शब्द नहीं है कि क्या बताऊँ मेरी क्षमता क्या थी, मैं एक पान की दुकानदार रहा। लेकिन बेटी ने
सारे ऋण को भरपाई कर दी। और सर हम सब गुंडा वासियों को कर दिया। गुंडा की बेटी है और यहाँ भी कर दिया, देवरिया जिला को भी कर दिया, मेरे गांव पैतृक गांव को भी कर दिया, सबको कर दिया। कैसा लगा जब रिजल्ट आया आपको पता चला कि आपकी बेटी एसडीएम बन गई, फिर आपको कैसा लगा? आवाज़ें नहीं आई, जैसे लगा शॉक लग गया। बाद में फिर पूछा क्या, फिर बताई, तब थोड़ा सांस आया और प्रसन्नता इतनी हुई कि उसकी आभार ही व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब जिस तरह से आपने देखा ज्योति जिस तरह से जिन परिस्थितियों में रहकर और ये 21वीं रैंक लेके आई यूपी पीसीएस में और एसडीएम के पद पर जो है आज ये आसीन हो गई। तो जिस तरह से लोगों के लिए और आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर ये वीडियो ये आज आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।